दोस्तों, क्या बिग बॉस के सेट पर पहुंची मुंबई पुलिस? क्या तान्या ने की बेहुदा हरकत और क्या तान्या को होगी जेल? क्या है सारा मामला, जानेंगे आज। दोस्तों, बिग बॉस 19 में तान्या ने अमाल पर किया काला जादू। तान्या ने अमाल को अपने वश में करने की कोशिश की। तान्या अमाल का हाथ पकड़कर उसे एक कहानी सुनाती हैं, जिसे सुनकर अमाल रोने लगते हैं। अमाल की शक्ल ऐसी थी जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। तान्या झूठी, मक्कार, फ्रॉड है जिसने कई लोगों को बर्बाद किया है। कई लोगों को अपने बिजनेस से उसने पैसे लूटे हैं। अभी रिसेंटली एक ग्वालियर की इन्फ्लुएंसर ने तान्या पर इल्जाम लगाया है कैसे तान्या का बिजनेस छोटे इन्फ्लुएंसर के साथ धोखाधड़ी करता है, कैसे तान्या की टीम छोटे इन्फ्लुएंसर को काम के लिए बुलाता है, उसके बाद उन्हें काम के पैसे नहीं देता। एक नंबर की ठग निकली तान्या। आप खुद सुनिए दोस्तों। कि ना तो सामने से कोलैब एक्सेप्ट हुआ, ना तो उन्होंने मेरे को 5-6 दिन तक कोई भी पेमेंट किया। उल्टा वहां से बोला गया कि आप आओ शॉपिंग करो, आपको कुछ डिस्काउंट दिया जाएगा। मतलब मैं अपनी ही वीडियो का वर्थ निकालने के लिए पहले वहां जाके शॉपिंग करूं, वहां पे खर्चा करूं, फिर वो मुझे एहसान में डिस्काउंट देंगे। तान्या का कच्चा चिट्टा खोल दिया इस इन्फ्लुएंसर ने। अपने पैसे की अकड़ मारने वाली तान्या लोगों से काम करा के उन्हें पैसे नहीं देती है। 100 बॉडीगार्ड का दावा करने वाली दरअसल सिर्फ 2 बॉडीगार्ड रखती है, जिनसे 24 घंटे ड्यूटी कराती है। उन बेचारों को सोने भी नहीं देती, उनसे जूते चप्पल तक उठवाती है, उनके साथ बदतमीजी करती है। ये सब देखकर पब्लिक भड़क चुकी है तान्या पर। हो सकता है तान्या पर पुलिस कंप्लेंट हो जाए और तान्या को जेल भी हो सकती है। दोस्तों, ये तान्या मित्तल अपने आप को सती सावित्री दिखा रही है बिग बॉस 19 में और अपने आप को स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर कहती है। अभी इसकी आजकल एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें फ्रॉक पहनकर कुर्सी में खड़े होकर नशे में धुत होकर डांस कर रही है। भक्ति के नशे में चूर नाच रही है तान्या मित्तल। तान्या कहती है बिग बॉस 19 में मैंने अपने जीवन में खूब मजे किए हैं। मैंने अलग अलग तरह की ड्रिंक्स का मजा लिया है। उसको पीने के बाद मैं ऐसा करती हूँ, ऐसे करती हूँ। तान्या ने नीलम को ये तक कहा, आओ कभी हवेली पर तुम्हें खूब मजे करवाऊंगी, दारू के साथ साथ मेल एस्कॉर्ट के साथ अय्याशी करवाऊंगी। दोस्तों, अभी तक जितने भी कंटेस्टेंट बिग बॉस में आए हैं, सबसे बड़ी गपोड़ी कंटेस्टेंट है तान्या मित्तल। बड़ी बड़ी बातें करने में, फेंकने में तान्या का कोई जवाब नहीं है। तान्या इतना फेंकती है कि आप लपेट भी नहीं सकते हैं। बिग बॉस 19 में अक्सर अपने घर, अपने पैसे को लेकर बड़ी बड़ी बातें करती नजर आती हैं तान्या मित्तल। कभी तान्या कहती है 5000 स्क्वायर फीट की तो मेरा वार्डरोब है, सिर्फ जहां मेरे कपड़े पड़े हैं। जितना बड़ा बिग बॉस का घर है उतना हमारे महल का लॉन है। तो कभी कहती हैं बहुत पैसा है मेरे पास और कभी कहती हैं 100 बॉडीगार्ड हैं मेरे पास। और कुनिका जी को अपनी माँ का दर्जा दे दिया है तान्या मित्तल ने और उसी कुनिका जी ने इसकी बड़ी बेइज्जती मारी है। कहा तेरी माँ ने तेरी परवरिश अच्छी नहीं की, तुझे खाना बनाना भी नहीं सिखाया। अब जाके इसकी अक्ल ठिकाने आई है तान्या की कुनिका के कारण। वीडियो में आगे आने वाला है बिग बॉस के कारण मुनावर इंग्लिश को जाना पड़ा था जेल और उससे पहले सलमान ने निकाला अश्नूर को बिग बॉस से बाहर। सलमान अश्नूर तान्या के वीडियो जरूर देखना, लिंक मैंने आई बटन दे रखा है। और सलमान अश्नूर तान्या के वीडियो के साथ साथ इस वीडियो को भी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बिग बॉस के घर में आए दिन विवाद होते रहते हैं। ऐसे ही एक नंबर का विवाद हुआ था बिग बॉस 17 के टाइम, जब आयशा खान ने मुनावर को एक्सपोज किया था। आयशा ने बताया मुनावर ठरकी और लड़की बाज है। मुनावर ने अपनी बीवी जैस्मिन के होते हुए नाजीला को फंसाया, नाजीला के गर्लफ्रेंड होते हुए मुझे गर्लफ्रेंड बनाया और तो और नाजीला और मुझे साथ में रखकर तीसरी लड़की को रिश्ता भेजा। इसने मल्टीपल लड़कियों को अपने घर बुलाकर सबके साथ रंग रलिया मनाता है। उस टाइम पर दोस्तों वुमेन की लेडीज मुनावर के पीछे पड़ गई, कह रही थी ऐसे ठरकी को जेल में डालो नहीं तो देश की कोई भी लड़की इसकी हवस का शिकार बन जाएगी। दूसरा कांड हुआ था बिग बॉस 8 के टाइम पर, जब दियांद्रा सोरेस गौतम गुलाटी को बाथरूम में ले गई थी।
इससे पहले दियांद्रा ने गौतम को ओपनली किस भी किया था सबके सामने। रोज रोज वो गौतम को एक्सरे निकालती थी अपने आंखों से, लेकिन एक दिन तो दोस्तों हद ही होगी। दियांद्रा अपनी वासना पे कंट्रोल नहीं कर पाई, कस के पकड़ा गौतम का हाथ और कह दिया, मेरी प्यास बुझाओ गौतम। फिर क्या दोस्तों, सीधा बाथरूम में ले गई, जहां दोनों ने कम से कम 15 मिनट बिताए। दोनों ने एक दूसरे को ऐसे दबोचा कि दियांद्रा की प्रेग्नेंट होने की खबर फैल गई। इसके बाद तीसरा कांड हुआ बिग बॉस सीजन 15 में, जब विधि पांडे क्वाइटली बाथरूम में नहा रही थी, लेकिन तभी आया प्रतीक सेजवाल फुल जोश में। प्रतीक ने बिना सोचे समझे बाथरूम का लॉक तोड़ दिया नेशनल टीवी पर। विधि चीखी, बचाओ, ठरकी मेरी इज्जत लूट लेगा। प्रतीक ने कहा, गलती हो गई यार, सॉरी बोल तो रहा हूं। पब्लिक ने बोला, ये सॉरी नहीं, ठरक है भाई, एक नंबर का ठरकी है तू, प्रिवेसी का पी नहीं समझता। और विधि बोली, बिग बॉस का सबसे शर्मनाक पल है ये। चौथा विवाद हुआ था बिग बॉस OTT 2 के टाइम, जब एल्विश ने बेबिका को अपमानजनक कमेंट्स पास किए। एल्विश ने बेबिका को कहा, मोटी कितना ठूसती है, तुझे खुद की शक्ल से डर नहीं लगती है? तेरी जैसी मोटी जहाँ खड़ी होती है वहाँ लाइन लगती ही नहीं है, लाइन छोड़ के लोग भाग जाते हैं डर के मारे। मोटी भैंस आ गई, भागो। बेबिका, तू बिग बॉस में नहीं किसी हॉरर शो में फिट बैठती है। इसके बाद दोस्तों सलमान ने वीकेंड के वार पे एल्विश को खरी खोटी सुनाई। कहा, फेम के चक्कर में तू तमीज भूल गया है। कहा, यही सिखाया है तुम्हें तुम्हारी माँ ने, लड़की से बात करने की तमीज नहीं है तुझे। सलमान ने अचानक एल्विश की माँ को वीडियो कॉल किया, तब एल्विश बहुत रोया और बेबिका से माफी मांगी। पांचवा विवाद हुआ था बिग बॉस OTT 3 के टाइम, जब अरमान मलिक ने विशाल पांडे को थप्पड़ मारा था। दरअसल दोस्तों विशाल पांडे ने कृतिका मलिक को बोला था, भाभी बहुत अच्छी लगती है। ये बात अरमान से बर्दाश्त नहीं हुई और अरमान गुस्से में जाके विशाल को बोला, आज मेरी बीवी के लिए बोला है, कल किसी और के लिए बोलेगा, और उसको जम के थप्पड़ मार दी। कमेंट करके जरूर बताना आपको किस टाइप की वीडियोस को देखना है। वीडियोस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, मुझे सपोर्ट करें। एंड फिल्म में सारी वीडियोस बहुत ही मसालेदार भरनी है, तो वो लोगों ने बहुत पसंद किया। आप भी देखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।